हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरा द बोरा को, जिसका दूसरा नाम है ट्रूथ टू लव। तो इस सीरीज में एक करेक्टर है जिसका नाम योन द बोरा है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर डेटिंग कोच है। डेटिंग कोच यानी रिलेशनशिप की एडवाइस देने वाली, और साथ ही साथ वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है। अब जहाँ बहुत सारे लोग द बोरा की डेटिंग एडवाइस को सुनना चाहते हैं, वहाँ शूहुक ये सोचता है कि वो एक फ्रॉड है। शूहुक मानता है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में सिर्फ ट्रस्ट और सिंसियरिटी ही काफी होती है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी कोच की जरूरत नहीं होती। तो ये कहानी है ऐसे दो लोगों की जिनका रिलेशनशिप के बारे में सोचना बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, और कैसे इन दोनों की सोच एक दूसरे के लाइफ में असर करती है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो यंगस्टर एक दूसरे से टकराते हैं। उन दोनों की आंखें मिलती है, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू और सॉरी बोल के आगे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं जिम में एक औरत एक आदमी को पसंद करती है और वो उससे डेट के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी अपने बाइसेप्स बनाने में बिजी होता है। दबोरा बोलती है कि आज की यंग जनरेशन डेटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती। वो अपने लिए बस पैसे कमाना चाहते हैं, अपने लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी थोड़ी भी एनर्जी रिलेशनशिप में बर्बाद नहीं करना चाहते। वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। आगे हम देखते हैं जहाँ दबोरा का इंटरव्यू चल रहा होता है, वहाँ दबोरा बस अपनी फोटो क्लिक करवाने में बिजी होती है। वो इंटरव्यू में जैसे थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही होती है। दबोरा ने बहुत सारे बेस्ट सेलर्स बुक्स लिखे हुए हैं, और इंटरव्यूअर उससे कुछ मसालेदार खबर सुनना चाहती थी, जैसे कि क्या उसके लाइफ में कोई प्यार वगैरह है। दूसरी तरफ हमें पब्लिशिंग के प्रेसिडेंट हैंग सिंजिन को देखते हैं, जो दबोरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ली सू हुक उसको अपोज करता है। उसको लगता है कि उस लड़की के थॉट्स इतने बड़े नहीं है कि उस पे बुक लिखी जा सके। आगे हम दबोरा को देखते हैं, जिससे कभी कभी उसके लव लाइफ के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो उसे सीक्रेट ही रखती है। वो एक आदमी को 3 साल से डेट कर रही होती है जिसका नाम जुआन होता है, और वो उससे शादी के प्रपोजल का वेट कर रही होती है। और अब उनकी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है, और वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जुआन उसी दिन उसे प्रपोज करे। और अब अपने एनिवर्सरी पर दबोरा जुआन से मिलने जाती है। वो पूरी तैयार होती है कि वो आज उसे प्रपोज कर ही देगा। वो कई सारे सपने भी देखने लगती है कि उनकी शादी हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं, उनके बच्चे के बच्चे हो रहे हैं, उनकी फैमिली बड़ी होती जा रही है, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन जुआन बस अपने मॉम के बड़ी बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसकी मॉम का बिजनेस बड़ा होता जा रहा है। इस पूरे 2 घंटे के मीटिंग में वो सिर्फ अपने मॉम के बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है। दबोरा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, पर वो एक डेटिंग कोच है, तो उसको लगता है कि रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है उसके पास। तो अगली मॉर्निंग वो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट पे जाती है, जहाँ उसे लिसनर्स को रिलेशनशिप एडवाइस देना होता है। और जब वो एक लड़की को उसके रिलेशनशिप का एडवाइस दे रही होती है, तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने आज तक तुम्हें रिंग नहीं दी, तुम्हें प्रपोज नहीं किया, तुम्हें अपने मुंह से आई लव यू नहीं बोला, तो वो प्यार नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दरअसल ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए हिंट दे रही होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी रेडियो पे उसकी आवाज सुन रहा होता है। और साथ ही साथ ली शी हुक, जो वाइस प्रेसिडेंट है पब्लिशिंग कंपनी का, वो भी ये सब रेडियो पे सुन रहा होता है। और वो दबोरा के बातों से थोड़ा इम्प्रेस होता है, और वो जाके उसके सारे बुक्स खरीद लेता है। और अब उसे थोड़ा डर लगने लगता है कि अगर उसने अभी अपने बॉयफ्रेंड को रिंग देके प्रपोज नहीं किया, तो वो भी उसे छोड़ के चली जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं वो दोनों एक्सीडेंटली एक ही शॉप पे रिंग खरीदने जाते हैं। दबोरा तो बस अपने लिए रिंग देख रही होती है, लेकिन ली शी हुक वही रिंग खरीद लेता है। और तभी दबोरा की फ्रेंड उससे फोन करके बोलती है कि उसने जुआन को रिंग खरीदते हुए देखा, यानी दबोरा का आवाज सुन के जुआन के ऊपर असर हुआ है और वो एक रिंग खरीदा है, और अब वो दबोरा को कभी भी प्रपोज कर सकता है। और अब दबोरा खुशी खुशी रिंग के सपने देखते देखते घर चली जाती है। और रास्ते में हम देखते हैं कि ली शी हुक अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देने के लिए बैठा होता है, पर जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, वो आके उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है आज तक तुमने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला, तुम बहुत डरपोक हो। उसे कई सारी गालियां देती है, और वो बोलती है तुम केयरिंग तो हो, लेकिन कभी तुमने अपने प्यार का जिक्र मेरे साथ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम मेरे साथ सो भी चुके हो, लेकिन तुमने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा। दरअसल ये सब उसकी गर्लफ्रेंड दबोरा का स्पीच सुनने के बाद ये डिसीजन ली होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेगी। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि वो उसके साथ कभी भी खुश नहीं थी, पर ली शी हुक को समझ नहीं आता कि उसने गलत क्या किया। वो अपना खरीदा हुआ रिंग भी नहीं निकाल पाता, और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से रोती रोती चली जाती है। और इसी तरह एपिसोड 1 का एंड होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं शिव होक का ब्रेकअप होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ खूब दारू पीता है। वो अपने ब्रेकअप पे बहुत रोता है, वो इमोशनली टूट जाता है। फिर वो सोचता है कि मैंने गलत क्या किया। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो 4 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन आज तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू टू नहीं बोला। वो हमेशा मजाक उड़ाता रहता था कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा।
उसने कभी अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि ये सब उसको बहुत चीजी लगता था। उन दोनों का कभी इमोशनल कनेक्शन नहीं रहता था क्योंकि वो इसे जरूरी नहीं समझता था। वो तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब मन कहता था घूमता था। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने ब्रेकअप का जिम्मेदार देबोरा को ही समझता है। और दूसरी तरफ हम देबोरा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से प्रपोज होने की खुशी में तैयार हो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि आज उसका बॉयफ्रेंड पक्का उसे प्रपोज कर देगा। और वो एक बार फिर से जुआन के साथ डेट पे जाती है। वो अपने दिमाग में कई सारे तरीके सोच लेती है कि जुआन उसे किस किस तरह प्रपोज कर सकता है, लेकिन होता उसका उल्टा ही है। जुआन ना ही उसे प्रपोज करता है बल्कि एक बोरिंग सी पिक्चर दिखा के उसे घर छोड़ के चला जाता है। जबकि देबोरा लास्ट मोमेंट तक यही सोचती रहती है कि जुआन उसे अभी प्रपोज करेगा। देबोरा की जिंदगी में सिर्फ एक लव लाइफ ही नहीं है, उसकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम बोमी है। देबोरा को अपनी बहन की बहुत चिंता रहती है क्योंकि ना ही वो पढ़ाई पे ध्यान देती है और ना ही वो कोई काम करती है। बोमी पूरी तरह अपनी बहन के ऊपर ही डिपेंड रहती है, उसके कपड़े से लेकर उसके खाने तक। एक बार देबोरा जब उसके कमरे में जाती है तो वो पाती है कि उसकी बहन रो रही है। बोमी अपनी बड़ी बहन को एक्सक्यूज देती है कि तुम्हारा जूता बहुत छोटा है, इसमें मेरा पैर दर्द करने लगा, इसमें सब तुम्हारी गलती है। लेकिन असली रीजन ये था कि जब वो पार्टी में गई थी तो एक अमीर बाप का लड़का और वो एक हैंडसम लड़का था, उसने बोमी की इंसल्ट की थी और एक मिलिट्री का एवरेज सा दिखने वाला लड़का बोमी को बचाता है। और ये बात बोमी के स्टेटस को हर्ट करता है और उसके रोने की वजह यही होती है कि एक चार्मिंग लड़के से एक एवरेज लड़का उसे बचाया और वो मिलिट्री वाला लड़का बोमी को पसंद करता है। देबोरा को बोमी के लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि बोमी उससे सब कुछ छुपाती रहती है। आगे हम सैनजिन को देखते हैं जो देबोरा के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है, लेकिन शोहॉक अब उसके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अपने ब्रेकअप का जिम्मेदार देबोरा का ही मानता है। पर वो मीटिंग में बैठने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो अपना पूरा मन बना चुका है कि मीटिंग में वो देबोरा की इंसल्ट करेगा और देबोरा वहां से चली जाएगी। अब देबोरा अपनी लव लाइफ के साथ अपना करियर भी संभाल रही होती है तो वो पब्लिशिंग कंपनी चली जाती है। पर उनके मीटिंग रूम में जाने से पहले देबोरा सुन लेती है कि शिवहॉक और सैनजिन आपस में बहस कर रहे हैं और उनके बहस का टॉपिक यही था कि देबोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए या नहीं। हैंगजिन देबोरा की काफी तारीफ कर रहा होता है और शिवहॉक देबोरा की काफी बेइज्जती कर रहा होता है। शिवहॉक बोलता है कि देबोरा अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। वो तो उसे एक कल्ट लीडर भी बोलता है। और फिर देबोरा और उसकी दोस्त रूम के अंदर चले जाते हैं और तभी उसे याद आता है शिवहॉक वही आदमी है जो ज्वेलरी शॉप में उसकी रिंग खरीद लिया था और शिवहॉक भी उसे पहचान जाता है। और अब उनकी मीटिंग चालू होती है। शिवहॉक और देबोरा आपस में लड़ना चालू करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। शिवहॉक देबोरा के लुक्स के बारे में भी बोलता है कि वो हर बुक के फ्रंट पेज में अलग अलग दिख रही होती है। देबोरा शिवहॉक को आउटडेटेड बोलती है कि तुम फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते। शिवहॉक बोलता है मैं काफी कुछ जानता हूँ कि लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। और उन दोनों का बहस और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है और शिवहॉक देबोरा को अनअपीलिंग कहता है, यानी वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। और देबोरा उससे पूछती है कि क्या मुझे अपना चार्म तुम्हें सिड्यूस करके प्रूव करना होगा। और इस गर्मा गर्मी में देबोरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है और शिवहॉक का प्लान फेल हो जाता है। अब चारों के चारों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और बहुत सारा ड्रिंक कर लेते हैं। देबोरा भी काफी ड्रिंक कर चुकी होती है और इसी चक्कर में देबोरा और शिवहॉक का फोन एक्सचेंज हो जाता है। देबोरा पूरी तरह ड्रंक है और वो जुआन को सरप्राइज करने उसके घर चली जाती है और शिवहॉक भी उसको फॉलो करता है और शिवहॉक भी उसको फॉलो करता है ताकि वो उसका फोन लौटा सके। और जब देबोरा जुआन के घर के पास पहुंचती है वो कार में देखती है कि जुआन एक लड़की को किस कर रहा है, यानी जुआन देबोरा को चीट कर रहा है। और पीछे से शिवहॉक भी ये सब देख लेता है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 की समाप्ति होती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव का एपिसोड नंबर 3। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था देबोरा जो बस अपने बॉयफ्रेंड से एक अच्छा सा मैरिज प्रपोजल सुनना चाहती है। वो अपने बॉयफ्रेंड जुआन को एक लड़की को किस करते हुए देख लेती है, यानी जुआन उसके ऊपर चीट कर रहा है। जुआन देबोरा को बताने की कोशिश करता है कि ये बस एक ही बार हुआ है, लेकिन देबोरा उस पर बिलीव नहीं करती क्योंकि जिस लड़की के साथ वो किस कर रहा होता है उसने पहले भी उस लड़की को देबोरा के सामने अपनी बहन बना के इंट्रोड्यूस किया था, जो कि झूठ होता है। यानी वो देबोरा के ऊपर काफी समय से चीट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बेशर्म की तरह सारा ब्लेम देबोरा के ऊपर ही डालता है। वो उल्टा देबोरा के ऊपर ही चिल्लाता है। वो उल्टा देबोरा के साथ बहस करने लगता है। देबोरा वहाँ से जाने लगती है। शिवहॉक जो बहुत दूर से ये सब देख रहा होता है वो देबोरा को फॉलो करने लगता है। देबोरा अभी नशे में है और वो एक बार फिसल के गिर भी जाती है, जिससे शिवहॉक को चिंता होती है कि वो सेफली घर जा पाएगी कि नहीं। फिर शिवहॉक बिना देबोरा के जाने उसका थोड़ी दूरी से पीछा करने लगता है ताकि वो सेफली घर जा सके, लेकिन किसी तरह देबोरा को पता चल जाता है और वो उसे देख लेती है। और उसके बाद वो दोनों अपना फोन एक्सचेंज करते हैं। अब देबोरा बहुत उदास होती है किसी को बताने के लिए कि पिछली रात को क्या हुआ, और उसकी दोस्त को लगता है कि देबोरा को जुआन ने प्रपोज कर दिया है।
देबोरा की बहन बोमी ये नोटिस करती है कि वो परेशान है। उसको लगता है कि उसने जुआन के साथ लड़ाई की है, बल्कि वो उसी को ब्लेम करती है कि हमेशा जुआन को टॉर्चर करती रहती है और खुद की तरफ से थोड़ी भी एफर्ट नहीं डालती। अब आगे हम देखते हैं देबोरा अपनी दोस्त को बताती है कि जुआन ने उस पर चीट किया है। उसकी फ्रेंड को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, लेकिन फिर भी ताज्जुब की बात ये होती है देबोरा अभी भी जुआन को पसंद करती है और वो चाहती है जुआन अगर उससे माफी मांग लेगा तो वो उससे शादी कर लेगी। और ये सब उसकी दोस्त को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो देबोरा से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती। और अब देबोरा अपनी दोस्त के पति के बार के पास जाती है, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि जुआन वहाँ पहले से ही है और जुआन उसके दोस्त के हस्बैंड से बात कर रहा होता है और उसके दोस्त का हस्बैंड उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि इतनी छोटी सी बात पे तुम उदास क्यों हो, छोटी चीजें चलती रहती है। जुआन उसे पूरी बात बताता है ये छोटी सी बात नहीं है, अगर मैंने देबोरा के साथ शादी कर ली, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे हर दिन उसका चेहरा देखना पड़ेगा और जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है। और वैसे भी अब जुआन इतने गिल्ट में है कि वो देबोरा के पास जाना भी नहीं चाहता। देबोरा ये सब सुन लेती है और रोते रोते घर चली जाती है। उसे अपने कानों पर यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जुआन ने उसके बारे में ऐसा कहा। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जुआन के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि जुआन उसे चीट कर रहा है ये वो नहीं देख पाई। वो कमरे में बैठ के अकेली रो रही होती है और तभी जुआन का एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम नीचे नहीं आओगी। और ये मैसेज देखने के बाद देबोरा अपने ऊपर मेकअप लगाती है ताकि उससे ये न लगे कि वो रो रही थी, लेकिन फिर भी मीटिंग के बाद वो और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो उससे मिलने इसलिए नहीं आया था ताकि वो सॉरी बोल सके, बल्कि उसकी बहन ने उसे मैसेज किया था कि देबोरा ठीक से सो नहीं पा रही है, एक बार उससे मिल लो। और वो देबोरा को उसकी बहन का मैसेज भी दिखाता है और ये सब देखने के बाद देबोरा को बहुत गुस्सा आता है और अब उसके दिल में जुआन के लिए पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी है कि वो उसका हस्बैंड बन सकता है और वो अब और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। और इसी तरह एपिसोड नंबर 3 का एंड होता है। तो प्लीज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। और अब तक हमने देखा था कि देबोरा और शीहोक का दोनों का दिल टूटा हुआ है। शीहोक जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई और देबोरा जिसका बॉयफ्रेंड जुआन उसे चीट करके धोखा दे रहा था। तो अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बोरा द बोरा यानी ट्रू लव का एपिसोड नंबर 4। एपिसोड के शुरुआत में हम पब्लिशिंग कंपनी के प्रेसिडेंट सैंग जिन को देखते हैं, जो कि काफी चिंता में होता है कि देबोरा ने अभी तक उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, अभी तक उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है और ना ही उसने अभी तक उससे फोन से कांटेक्ट किया है। और तभी सैंगजिन को एक फैशन मैगजीन पार्टी का इनविटेशन आता है जिसकी स्पेशल गेस्ट अपनी देबोरा होती है और उस फैशन मैगजीन की ओनर सैंगजिन की एक्स वाइफ होती है। लेकिन वो थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता और पार्टी में अपने दोस्त के साथ चला जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह अपना काम निकलवाना चाहता है। पार्टी में जब वो अपनी एक्स वाइफ से मिलता है तो दोनों काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाते हैं कि लोगों के सामने उन्हें झूठ मूठ का हंसना पड़ता है। और अब सैंगजिन देबोरा से बात करने के लिए उसका वेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि देबोरा का दिमाग कभी ठीक नहीं है, उसका दिल पहले से टूटा हुआ है और आज उसे पार्टी में एक शो करना है और वो सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहती कि वो प्रोफेशनल की तरह अपना शो कर पाए। और लोगों में ये रूमर्स फैल चुका है कि वो जल्द से जल्द शादी करने वाली है और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीच की प्रिपरेशन की जगह दारू पी रही होती है और जब उसके स्पीच का समय आता है वो पूरी तरह ड्रंक रहती है। अब जैसे कि वो एक डेटिंग कोच है तो उसे लव और रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है और वहाँ के लोगों को कुछ टिप्स देना है, लेकिन देबोरा का दिमाग और दिल अभी गलत जगह है तो वो पार्टी को पूरा मैसअप कर देती है। वो लोगों से बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करती है। वो सिर्फ दूसरे लोगों को ही डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रही होती है, वो खुद की भी बेइज्जती कर रही होती है। और अब पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और साथ ही साथ देबोरा का करियर भी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। और अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है इंटरनेट पे हर जगह उसका वीडियो वायरल हो चुका है और उसे याद आता है कि पार्टी में शीहोक ने उसकी मदद की थी। जब वो स्टेज पर गिर गई थी तो शीहोक ही उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। अब जितनी भी वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हुई हैं उन सभी पे बहुत हेटफुल कमेंट्स आते हैं और अब देबोरा का लाइफ और भी ज्यादा रियून हो चुका है। उसकी दोस्त उसे सजेस्ट करती है कि वो एक एपोलॉजी लेटर लिख दे, यानी लोगों से माफी मांग ले। और देबोरा पूरे सिंसियरिटी के साथ एपोलॉजी लेटर लिखती है जिसमें वो ये भी मेंशन करती है कि उसका ब्रेकअप हो गया था और उसके ब्रेकअप वाली बात इस कंडीशन को और भी ज्यादा खराब कर देती है। लोग देबोरा को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि जरूर ब्रेकअप में उसी की गलती थी और वो एक इमेच्योर लड़की है। और शीहोक ये सब दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसको बहुत बैड फीलिंग्स आ रही होती है देबोरा के लिए। और जितने भी हेटफुल कमेंट देबोरा के वीडियोस पे आ रहे थे शीहोक सारे कमेंट्स को डिसलाइक करता है। और जैसे कि देबोरा जुआन को छोड़ना नहीं चाहती थी, ये जानते हुए भी कि उसने उसके साथ चीट किया है, जब तक उसने ये नहीं सुन लिया कि वो उससे शादी ही नहीं करना चाहता। वैसे ही शीहोक भी अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से अभी तक बाहर नहीं आ पाया है और यह बात सैंगजिन भी नोटिस कर चुका है कि शीहोक कैसे अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उदास रहता है। और सैंगजिन शीहोक को अच्छे से मनाने लगता है कि अब उसे भूल जाओ, अब उस लड़की का एक नया बॉयफ्रेंड भी आ चुका है। वो उसके प्रोफाइल पिक्चर में
उसके बॉयफ्रेंड का तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी एक्सीडेंटली उसके मोबाइल से यूरी को कॉल लग जाता है जो कि शी-होक की गर्लफ्रेंड होती है और ना चाहते हुए भी सेंगजिन को शी-होक की गर्लफ्रेंड से बात करना पड़ता है और शी-होक काफी दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड का आवाज सुनता है जिसकी वजह से वो उससे और भी ज्यादा मिस करने लगता है। और अब हम देबोरा को देखते हैं जो कि कई दिनों से एक ही रूम में बंद थी और अब वो बाहर फ्रेश हवा लेने जाती है। वो शॉपिंग पे जाती है, अकेले खाना चाहती है और एक रोड पे गिटार बजाने वाला का गिटार एंजॉय भी करती है। लेकिन इनमें से एक भी चीज उसे फील गुड नहीं करवा पा रही थी। उसका दिल अभी भी बहुत उदास है और इधर शी-होक भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है और उसका दिल और भी ज्यादा टूट जाता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे आदमी के साथ देखता है। और फिर वो कार से अपने ऑफिस जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि बस से एक लड़की अपना मुंह बाहर निकाल कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। शी-होक ट्रैफिक सिग्नल की वजह से वहां रुका होता है और जब वो देखता है कि ये कौन सी लड़की है तो वो कोई और नहीं देबोरा होती है जो कि बस के विंडो के बाहर मुंह निकाल के इसलिए रो रही थी ताकि उसे कोई नोटिस ना कर पाए रोते हुए। तो यह सीरीज बोरा देबोरा यानी ट्रू टू लव के पास सब दो कैरेक्टर्स हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं। देबोरा सैड है, ये उसे देख के बताया जा सकता है, लेकिन शी-होक अंदर ही अंदर उदास रहता है। शी-होक का रिलेशनशिप इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उसने अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बता देना चाहिए था कि वो उससे कितना प्यार करता है, तो वो उसे छोड़ के नहीं जाती। और अब ये दोनों कैरेक्टर्स जिनको जाहिर सी बात है आगे जाके प्यार में पड़ना होगा, दोनों अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी के बारे में भी रोमांटिकली सोच सके। लेकिन फिर भी ये दोनों के लिए दोस्त बनने का एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि दोनों का दिल टूटा हुआ है जो कि धीरे धीरे दोस्ती को प्यार में बदल देगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो अब तक हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है कि देबोरा की अब तक कितनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। देबोरा का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था और वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर एक इवेंट में स्पीच देने जाती है और वो भी दारू पीकर, और उस इवेंट की वो चीफ गेस्ट होती है और वो अपने ब्रेकअप का सारा फ्रस्ट्रेशन वहाँ के सभी लोगों पे उतारती है और उसका वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। अब जैसे कि देबोरा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी तो उसकी इमेज पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और उसका करियर भी अब तबाह हो चुका है और अब उसके लाइफ में सिर्फ शी-होक ही है जो उसके पेन को समझ सकता है क्योंकि शी-होक का भी अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। और अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 5। अब कुछ समय सोचने के बाद देबोरा को रियलाइज होता है कि लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं और लोग अब उसके बारे में भूल चुके हैं और वो अब काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन उसे एक मैगजीन से पार्सल आता है जिस मैगजीन में उसका आर्टिकल छपा हुआ होता है और वो बहुत घबरा जाती है कि लोग वापस से उसके बारे में बात करना चालू कर देंगे और वो जल्दीबाजी में मैगजीन का सारा कॉपी खरीद लेती है। लेकिन फिर भी ये उसके काम नहीं आता क्योंकि सारी मैगजीन 2 दिन के अंदर लोगों ने खरीद ली होती है और अब आगे भी उसके बारे में मैगजीन वाले छापने वाले हैं। लेकिन देबोरा अपने बारे में कोई भी आर्टिकल अब नहीं पढ़ना चाहती और ना ही वो पढ़ती है। लेकिन हम सेंगजिन को देखते हैं जो कि पब्लिशिंग कंपनी का ओनर होता है। वो सोचता है कि देबोरा की पब्लिक इमेज अब सुधर रही है तो वो वापस से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। शी-होक को सेंगजिन का ये व्यवहार पसंद नहीं आता, लेकिन सेंगजिन बोलता है कि ये तो बस एक बिजनेस है और वो दोनों वापस लड़ने लगते हैं कि देबोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं। और तभी देबोरा शी-होक का कोट वापस करने आई होती है और वो दरवाजे पे खड़ी होकर सब कुछ सुन लेती है। पर अब इन बातों से देबोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो इन बातों से यूज्ड टू हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो कोट एक एम्प्लॉय को थमा के वहाँ से वापस चली जाती है बिना शी-होक से मिले। और अब शी-होक को जब ये बात पता चलती है कि देबोरा ने दोबारा उनकी ये बातें सुन ली तो वो पूरी तरह चिढ़ जाता है। वो बाद में देबोरा से मिलता है और उससे माफी मांगता है और ये छोटी सी मुलाकात पूरे एक बड़े ड्रामा में कन्वर्ट हो जाता है जब देबोरा वहाँ जुओन को देख लेती है। और जब देबोरा जुओन को उस कैफे में देखती है तो उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर वो खुश होने का नाटक करती है। वो शी-होक को बोलती है कि मेरी तरह तुम भी स्माइल करो। शी-होक और देबोरा एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और जुआन उन लोगों को घूर रहा होता है। देबोरा खुश नहीं है, उसको जैसे रोने जैसा हो रहा था। और इस कैफे से निकलने के बाद वो एक चिकन रेस्टोरेंट जाती है और शी-होक उसे इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि वो देबोरा का पेन फील कर सकता था और उसको फील बेटर कराने के लिए वो अपनी ब्रेकअप स्टोरी रिवील कर देता है। वो उसे बताता है कि किस तरह उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली गई और ये सब सुनने के बाद देबोरा अब थोड़ी बेटर फील कर रही होती है और शी-होक उसे होप भी देता है कि सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। देबोरा शी-होक से बोलती है कि वो अब लव के बारे में वापस से बुक नहीं लिख पाएगी, लेकिन शी-होक उसको बुक लिखने के लिए पुश करता है। वो कहता है कि अब तो तुम्हारे पास एक स्टोरी भी है कि किस तरह तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और तुम वापस से अपने लिए एक नया प्यार ढूंढो। लेकिन फिर भी देबोरा सही कंडीशन में नहीं है कि वो दोबारा लिखने के बारे में सोच सके। वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रही है, वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। देबोरा को लगता है कि वो बस एक लूजर है
जो जुवॉन के साथ एक रिलेशनशिप में हार गई, और जब भी वो अपने 5 लवर जुवॉन के बारे में सोचती है उसको सैड मेमोरीज ही याद आती हैं। शी-होक देबोरा की इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन बाद में वो खुद रियलाइज करता है कि वो भी यूरी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसकी रिलेशनशिप में भी वो खुद एक लूजर था, और जब भी वो यूरी के बारे में सोचता है उसकी यादें उसे उदास कर देती हैं। अब शी-होक से बात करने के बाद देबोरा को थोड़ी उम्मीद आती है, लेकिन वो अब भी ओवर थिंकिंग कर रही होती है। वो लगातार दारू पीती जा रही है और उसकी बहन उसके बारे में चिंता कर रही होती है। और अब ड्रंक देबोरा शी-होक को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या जुवॉन उसके बारे में चिंता कर रहा होगा, और शी-होक वहाँ जुवॉन को देख रहा होता है जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मजे से घूम रहा होता है। जुवॉन उसे सच सच बता देता है कि नहीं, जुवॉन की आंखों में तो कोई भी रिग्रेट नहीं है और वो तुम्हारे बिना खुश है। देबोरा तुरंत कॉल को कट कर देती है और सीधी जुवॉन के घर चली जाती है, क्योंकि वो जुवॉन से आंखों में आंखें डाल के पूछना चाहती है क्या उसे उसने जो किया उसका रिग्रेट है कि नहीं। वो उससे भीख मांगती है कि वो उसके लाइफ में वापस से आ जाए, लेकिन जुवॉन दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर देता है और जुवॉन वहाँ फूट फूट के रोने लगती है, और शी-होक भी वहाँ पहुँच जाता है और अब देबोरा उसके कंधे पे सर रख कर रोने लगती है। तो इसी तरह एपिसोड नंबर 5 का एंड होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 6 ऑफ बोरा द बोरा, जिसका दूसरा नाम ट्रू टू लव है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बोरा द बोरा जुवॉन के घर के बाहर बैठ कर रो रही होती है और शी-होक भी वहाँ पहुँच जाता है। शी-होक देबोरा को कंफर्ट फील करवा रहा होता है, लेकिन वो और भी ज्यादा रोती है। शी-होक देबोरा को बोलता है कि अब इतना ज्यादा सोचना बंद करो और अपने घर जाओ। देबोरा घर जाती है और जाकर सीधे अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है, और जब बहुत देर तक वो दरवाजा नहीं खोलती तो उसकी बहन बोमी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। बोमी डर जाती है और वो सोचने लगती है कि देबोरा ने कहीं अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया, और वो किसी तरह दरवाजा खोलती है और वो देखती है देबोरा के कपड़े पर लाल कलर का धब्बा है, और वो डर जाती है और वो रोने लगती है, लेकिन वो लाल धब्बा एक वाइन का होता है। बोमी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और देबोरा अब अपने होशो हवास में आ जाती है, और अब देबोरा को एहसास होता है। बोमी देबोरा को कहती है मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, और देबोरा का दिल शांत होता है और वो बोमी को बोलती है कि वो कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और वो थोड़ी देर में ये भी सोचती है कि काश वो कभी भी उठी ना होती। और उस दिन पूरा दिन रोने के बाद देबोरा फाइनली अपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन वो अपना घर साफ करती है और वो सारे सामान बाहर फेंक देती है जो जुवॉन ने उसे गिफ्ट किया था, और बोमी वो सारे सामान ऑनलाइन सेल कर देती है। और इसी बीच शी-होक भी ज्वेलरी शॉप जाता है और वो अपने अंगूठी का रिफंड लेने जाता है, लेकिन वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उस रिंग का कोई रिफंड पॉलिसी ही नहीं थी, और अब उसे उसी रिंग के साथ रहना होगा क्योंकि वो इतनी महंगी रिंग फेंक नहीं सकता। और इधर हम देखते हैं देबोरा जिस घर में रह रही होती है उस घर की ओनर उस घर को सेल कर रही होती है, और अब देबोरा एक नए घर की तलाश में होती है, और पूरे दिन घूमने के बाद उसे फाइनली एक घर मिल जाता है, और उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करती है और स्ट्रेस को दूर भगाती है। और जब देबोरा अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है तो उसके दोस्त को एक देबोरा के नाम से मैसेज आता है, लेकिन देबोरा तो उसके सामने बैठी है, तो मैसेज कौन कर रहा है, और उनको लगता है कि कोई देबोरा के नाम से कोई फ्रॉड कर रहा है, और वो सभी को सावधान करने लगती है कोई इस फ्रॉड के कांटेक्ट में ना आए। लेकिन उसकी बहन बोमी उसी फ्रॉड को 40 मिलियन वॉन सेंड कर देती है, क्योंकि उस फ्रॉड ने देबोरा के नाम से ये मैसेज किया था कि हाउस के डिपॉजिट के लिए मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, और शी-होक भी उसी फ्रॉड में फंस जाता है और अपने 5 मिलियन वॉन उस अकाउंट को मैसेज कर देता है। देबोरा तुरंत ये स्कैम पुलिस को रिपोर्ट करती है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, और अब स्कैमर्स को ट्रैक करना एकदम नामुमकिन था, और अब उनके पैसे भी मिलना नामुमकिन होता है। शी-होक देबोरा को ब्लेम करता है और देबोरा शी-होक को ब्लेम करती है कि तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था, तुम्हें पैसे भेजने के पहले पता लगा लेना चाहिए था कि पैसे मांगने वाली मैं ही हूँ या कोई और, या फिर तुम सीधा मना भी कर सकते थे। और उनकी रिलेशनशिप अभी जस्ट इम्प्रूव होना स्टार्ट ही हुई थी कि इस इंसिडेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैसे देबोरा शी-होक से कई गुना ज्यादा पैसे खो चुकी है और उसके पास सेविंग्स भी नहीं बचे हैं, और अब उसे काम करने के लिए कोई जॉब चाहिए, नहीं तो वो होमलेस हो जाएगी। और अब देबोरा वापस से पुरानी वाली देबोरा बनने वाली है और वो सब कुछ वापस से शुरू करेगी। वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल वापस से गेन करती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसे मैसेज किया होता है कि किस प्रकार उनका भी ब्रेकअप हो गया है, और इससे देबोरा को कंफर्ट फील होता है क्योंकि वो लोगों को फील गुड करा रही थी जिनका ब्रेकअप हुआ था, और अब वो लोग अपने दुख भरी ब्रेकअप से बाहर आ जाएंगे। और ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद वो वापस से बुक लिखने के बारे में सोचती है, और वैसे भी अब उसके पास बुक लिखने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है क्योंकि उसके सारे पैसे लूट चुके हैं। और अब देबोरा पब्लिशिंग कंपनी के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट वापस से साइन करती है, लेकिन फिर भी अब उसको शी-होक को भी मनाना होगा और पहले उनका इश्यू सुलझाना होगा।
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव का एपिसोड नंबर 7। तो अब तक हमने देखा था कि देबोरा का ब्रेकअप होने के बाद अब देबोरा एक नया स्टार्ट लेने वाली है, क्योंकि उसके बहन के साथ एक स्कैम हो चुका है। उसकी बहन ने एक फ्रॉड को गलती से 40 मिलियन वॉन्ट सेंड कर दिया और अब देबोरा के पास पैसे की बहुत कमी है, तो उसे काम की जरूरत है और अब वो वापस से बुक लिखना चालू करना चाहती है और जिसके लिए उसको जिन ली पब्लिशिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा। देबोरा पब्लिशिंग कंपनी के ऑफिस जाती है और वहाँ जब वो दरवाजे पे होती है तो वो सुन रही होती है कि शिहोक शैनजिंग को कन्विंस कर रहा होता है कि अब देबोरा ये बुक लिखने के लायक नहीं है, वो नहीं लिख पाएगी। और तभी देबोरा दरवाजा खोल के उनको सरप्राइज कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एग्री हो जाती है। शैनजिंग का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना बहुत मन था और उससे भी ज्यादा मन अब देबोरा को है। देबोरा अपने आप को शांत करती है और जब शैनजिन उससे पूछता है कि अब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाना चाहती हो, और देबोरा उससे सब कुछ कहानियों की तरह बताने लगती है और शैनजिन को जब पूरी बात पता चलती है तो वो अब अपने हाथ ऊपर कर लेता है। देबोरा ने उसे पहले रिजेक्ट किया था और अब वो देबोरा का रिजेक्ट कर रहा है, पर देबोरा ट्राई करना स्टॉप नहीं करती। वो अपने बुक के बारे में गलत गलत बातें बताने लगती है कि उसके पास बुक के लिए कॉन्सेप्ट और प्लान पहले से ही तैयार है और वो किसी तरह शैनजिन को मना लेती है। और अब देबोरा का मिशन पूरा होता है। वो जिनली पब्लिशिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है और उसके बाद पूरे स्टाफ के साथ पार्टी पे जाती है और वो पार्टी पे शिहोक को बताती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अपने गुरूर को बेच दी है। उसने पहली बार झूठ बोला है और उसे इस बुक के लिए एडवांस मनी भी मिल चुका है, जो कि उसे और भी बुरा फील करवा रही होती है। और तभी शिहोक उसे बताता है कि तुम्हें ये सब धीरे धीरे करना चाहिए था। वैसे भी शैनजिन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्परेट था। अगर तुम उसके पास नहीं आती तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं होती। और देबोरा को अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। शिहोक देबोरा को पीने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन देबोरा और भी ज्यादा पीती है क्योंकि उसे पता है कि उसने गलत किया है और वो इतना ज्यादा पी लेती है कि एक बहुत फनी सीन क्रिएट हो जाता है। उसे घर जाते वक्त टॉयलेट लगती है और अगले दिन जब वो उठती है तो ये सब सोच के उसे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है और अब उसे शिहोक के साथ काम करना है। लेकिन कल रात की बात सोचकर वो उसे अपना शकल भी नहीं दिखाना चाहती। वो शिहोक के साथ मीटिंग को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल रही होती है, लेकिन शिहोक को भी समझ में आ रहा होता है। और इसी बीच देबोरा जिन्हो से मिलती है अपनी दोस्त के हस्बैंड के बार पे और वहाँ जिन्हो देबोरा से एक रिलेशनशिप एडवाइस मांगता है। जिन्हो से सारी बात बताता है और देबोरा को लगता है कि ये तो बहुत मासूम लड़का है, इसे डेस्टिनी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इससे कुछ पता ही नहीं कि वो लड़की इसे लाइक करती है कि नहीं। और वो जिन्हो को बोलती है कि तुम उस लड़की का वेट करो, अगर वो तुम्हारी किस्मत में होगी तो वो तुम्हें दोबारा मिलेगी। देबोरा इस बात से पूरी तरह अनजान होती है कि जिन्हो किसी और लड़की के बारे में नहीं बात कर रहा था, बल्कि वो देबोरा की बहन होती है जिससे जिन्हो प्यार करता है। और बाद में जिन्हो बोमी से सच में मिलता है, जैसे कि वो सच में उसकी किस्मत में हो। और अब जिन्हो किस्मत के ऊपर और भी ज्यादा बिलीव करने लगता है और वो वही बात बोमी को भी बताता है कि अगर हम किस्मत में हुए तो हमें एक बार फिर से मिलेंगे और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि अगर हम दोबारा मिले तो तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। अब बहुत समय से देबोरा शिहोक को अवॉइड कर रही थी, तो शिहोक उसे एक वीडियो कॉल करता है ताकि वो बुक के बारे में फ्यूचर प्लान्स जान सके। लेकिन जैसे कि देबोरा ने झूठ बोला था तो वो बीमार होने का नाटक करती है ताकि वो अपने झूठ को छुपा सके। और उसी समय बोमी और देबोरा की दोस्त वहाँ आ जाती हैं और चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती हैं। देबोरा उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन देबोरा की दोस्त शिहोक को कॉल पे देख लेती है और देबोरा की दोस्त शिहोक को देखते ही उसे इनवाइट करती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे देबोरा वीडियो कॉल पे झूठी पकड़ी गई थी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ बोरा देबोरा यानी ट्रू टू लव। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि देबोरा की दोस्त का हस्बैंड जिन्हो वहाँ आ जाता है। जिन्हो अपने साथ जिन्हो को भी लाता है और बोमी और जिन्हो एक दूसरे को देख के एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। उनको फिर से लगता है कि किस्मत में उन दोनों का मिलना ही लिखा है, लेकिन फिर भी बोमी जिन्हो को बोलती है कि वो उसे ना जानने का दिखावा करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देबोरा को ये पता चले कि वो जिन्हो से एक क्लब पे मिली थी। उसके बाद शिहोक भी देबोरा को वहाँ आके सरप्राइज कर देता है। देबोरा उसे फेस नहीं करना चाहती, लेकिन अब वो वहाँ आ चुका है तो उसे फेस करना होगा। शिहोक प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसे पिछली रात के बारे में कुछ नहीं याद है, लेकिन देबोरा खुद से उस बारे में बात करती है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। अब वो लोग आगे डिनर पार्टी करते हैं। डिनर के समय देबोरा जिन्हो से उस लड़की के बारे में बात करने लगती है जिसे जिन्हो पसंद करता है और देबोरा और उसकी दोस्त दोनों मिलकर उस लड़की को बहुत गालियां देने लगती हैं कि उस मोटी लड़की को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में थोड़ी भी परवाह नहीं है। अब उन दोनों को तो पता नहीं था कि वो दोनों बोमी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्हो को तो पता था, तो वो उससे डिफेंड करता है। और अब शिहोक और देबोरा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली मिल सकते हैं और बुक के बारे में फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर सकते हैं।
लेकिन देबोरा के पास कोई प्लान नहीं है। वो तो बुक बस अपने मन से लिखना चाहती है, कोई प्लानिंग करके नहीं। लेकिन शी-होक उस पब्लिशिंग कंपनी का एजेंट होता है। उसका काम है कि वो राइटर को मोटिवेट करे और इंस्पिरेशन दे। उसके बाद हम देखते हैं कि देबोरा जुओन के ख्यालों से बहुत ऊपर आ चुकी है और देबोरा को रियलाइज होता है कि उसका अभी तक ठीक से ब्रेकअप नहीं हुआ है। उसने जुआन पे अपना बहुत खराब इंप्रेशन छोड़ा है और अब वो जुआन को बताना चाहती है कि वो उसके बगैर भी बहुत खुश है और ये उसको बताकर वो इस रिलेशनशिप की विनर बनना चाहती है। उसका प्लान होता है कि वो जुआन के फेवरेट रेस्टोरेंट के पास जाकर खड़ी रहे, क्योंकि जुआन वीकेंड्स पे उसी रेस्टोरेंट आता रहता है। क्योंकि अगर वो उसके घर या उसके ऑफिस गई तो उसको डर है कि जुआन पुलिस को ना बुला ले। अब शी-होक भी उसके इस प्लान का पार्ट होता है। शी-होक रेस्टोरेंट के बाहर कार लेके खड़ा रहता है क्योंकि देबोरा के पास कोई कार नहीं है। और जब देबोरा जुआन से मिलती है तो जुआन अचानक से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि देबोरा अचानक से उसके सामने आ जाती है और जुआन सिर्फ देबोरा की बातें सुन रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। देबोरा बहुत प्यार से उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ और अब मैं तुम्हें दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और ये बोलने के बाद उसे अपना दिल वापस मिल जाता है और वो अपना प्राइड वापस से गेन कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्हो बादलों के ऊपर उड़ रहा होता है क्योंकि बोमी ने उसे डेट के लिए हाँ बोल दिया है। अब जैसे कि उसके पास कोई डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था तो वो देबोरा और उसके दोस्त से पूछता है कि मैं अपनी फीलिंग्स उसे कैसे कन्फेस करूं। अब देबोरा और उसके दोस्त को लगता है कि वो लड़की ठीक नहीं है और वो नहीं चाहती कि जिन्हो उस लड़की को डेट करे, तो वो लोग एडवाइस करती है कि तुम उस लड़की से पब्लिकली कन्फेस करना। अब किसी भी लड़की को ये पसंद नहीं है कि कोई लवर उसे पब्लिकली कन्फेस करे और उनको लगता है कि ये करने के बाद वो लड़की जिन्हो को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन फिर भी जिन्हो जब पब्लिकली गाना गाकर बोमी को कन्फेस करता है तो बोमी इम्प्रेस तो हो जाती है और वो वहाँ से चली भी जाती है। लेकिन जिन्हो को बुरा ना लगे इसलिए वो वापस आ जाती है और वो उसे वहाँ से लेकर जाती है और वो उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम ऐसी बेवकूफी वापस से कभी नहीं करोगे। और यहाँ हम देखते हैं अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वो लोग हमेशा एक दूसरे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अब तक जिन्हो तो डेस्टिनी पर बिलीव कर रहा था लेकिन अब बोमी भी डेस्टिनी पर पूरी तरह बिलीव करने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि शी-होक देबोरा का बाहर ही इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे चिंता हो रही होती है कि देबोरा जुआन के साथ वापस से कोई ड्रामा ना क्रिएट कर दे, क्योंकि देबोरा ड्रामा क्रिएट करने में बहुत आगे रहती है। और अब उसे बहुत राहत मिलती है कि देबोरा ने जुआन को फाइनली गुड बाय बोल ही दिया है और अब उसका बुक आगे बढ़ सकता है। और उसके इस जीत को सेलिब्रेट करने वो देबोरा को कराओके ले जाता है और यहाँ शी-होक देबोरा को अपनी अलग पर्सनालिटी दिखा रहा होता है। वो उसके साथ बहुत अच्छे से रह रहा होता है। और बोरा देबोरा का 8वां एपिसोड शी-होक और देबोरा के किस करते हुए खत्म होता है। और अब कहानी एक नई मोड़ ले लेती है क्योंकि आज ही देबोरा का ब्रेकअप हुआ है और आज ही उसने एक नए आदमी को किस किया है। तो अब इस स्टोरी का ट्रेजेक्टरी एकदम से बदल चुका है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 9 में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 9 ऑफ बोरा देबोरा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था शी-होक और देबोरा के बीच किस होने के बाद अब शी-होक और देबोरा के बीच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, ज्यादातर देबोरा के लिए, क्योंकि देबोरा अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती। क्योंकि अब उसे शी-होक के साथ उसके बुक के ऊपर काम करना है तो काम के दौरान उसके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर लाना बहुत मुश्किल होगा। फिर वो मीटिंग पर शी-होक के साथ उस किस के बारे में बात करती है और उसके बाद शी-होक के छोटे छोटे मूव पर वो डरने का नाटक करती है। जैसे शी-होक लिप बाम यूज करता है उसके सामने और जब वो देबोरा की सीट बेल्ट लगाने में मदद करता है तब भी वो डर रही होती है। फिर वो शी-होक के साथ कंफर्म करती है कि उसके दिल में देबोरा के प्रति कोई फीलिंग तो नहीं है। शी-होक ना बोल देता है और देबोरा को भी यही लगता है, लेकिन देबोरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो वो शी-होक से पूछती है कि तुम अपने एक्शंस के बारे में केयरफुल रहा करो। देबोरा के ब्रेकअप के बाद वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही होती है और वो बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट कर रही होती है ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर सके। उसके बाद वो जिम भी ज्वाइन करती है और वो साथ में शी-होक को भी घसीट लेती है ताकि शी-होक की वजह से उसे डिस्काउंट मिल सके और शी-होक उसे मोटिवेट भी कर सके। देबोरा के इतने सारे पागलपन बिहेवियर को हैंडल करने के लिए शी-होक के पास काफी पेशेंस होता है, लेकिन देबोरा ये समझती भी नहीं और उसकी वैल्यू भी नहीं करती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देबोरा की बहन एक ऐसे इंसान से मिल चुकी है जो उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है और साथ ही साथ वो उसे समझती भी है। बोमी अपनी बड़ी बहन से इमेच्योर तो लगती है लेकिन इस रिलेशनशिप में वो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगती है। और अब तीनों शी-होक, देबोरा और उसकी दोस्त जिम जाते हैं। देबोरा की दोस्त शी-होक को काफी लंबे समय से जान रही होती है तो उसे पता होता है कि शी-होक के लाइफ में क्या चल रहा होता है। और जब देबोरा की दोस्त उसको बताती है कि शी-होक अपने इमोशंस को यूज कर वर्कआउट कर रहा होता है तो इससे वो ऑफेंड हो जाती है। उसको लगता है शी-होक उसको नीचे देख रहा होता है और ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे वो उसे पसंद करता है, लेकिन जबकि रियल में वो उसे हेट कर रहा होता है। वो शी-होक के लिए काफी गलत वर्ड्स यूज कर लेती है
जैसे कि शिहोक को बहुत आसानी से सीड्यूस किया जा सकता है। और शिहोक ये सब सुनकर बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और वो बहुत उदास होता है और वो देबोरा के ऊपर इस बार सच में गुस्सा होता है। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। अब देबोरा उससे अकेले में भी बात करती है, लेकिन इस बार उसकी माफी का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। अब देबोरा शिहोक के साथ कुछ इश्यूज फेस कर रही होती है और उसकी दोस्त का हस्बैंड का और उसकी दोस्त का आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। और सुजिन जो मैगजीन कंपनी की मालिक होती है, वो सैंगजिन के साथ डिवोर्स को अभी तक नहीं भुला पाई है। और अब ये तीनों लड़कियां क्लबिंग करने का डिसाइड करती हैं। और जब ये क्लब में जा रही होती हैं, तभी वहाँ बोमी जिन्हो के साथ डेट पे जाने का सोच रही होती है, लेकिन ये तीनों बोमी को भी घसीट लेते हैं। और क्लब में जब ये तीनों एंजॉय कर रही होती हैं, थोड़ा यंग दिखने की कोशिश कर रही होती हैं, तब बोमी अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर रही होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को अपडेट दे रही होती है कि कुछ आदमी उसकी बहनों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। और ये बात जिन्हो को बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलस दिलाता है। और इसी दौरान सैंगजिन और शिहोक भी सेम क्लब गए होते हैं रिलैक्स करने के लिए। और ये शायद उनके लिए बहुत बड़ा बैड लक था कि सैंगजिन को देबोरा देख लेती है और देबोरा अपने सारे दोस्तों और बहनों के साथ उसके पास आती है और देबोरा अपनी सारी दोस्तों और बहनों के साथ उसको ज्वाइन करती हैं। देबोरा को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि सुजिन सैंगजिन की एक्स वाइफ है और शिहोक भी उसकी एक्स वाइफ को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 10 में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 10 ऑफ बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव। तो एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ के बीच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो रहा होता है, लेकिन शिहोक देबोरा को देख के और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। शिहोक को उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा सफोकेटिंग हो रही होती है और वो वहां से जाने लगता है और देबोरा भी उसे पीछे पीछे फॉलो करती है और सैंगजिन भी कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और उन्हें फॉलो करता है। तो यह औरतों की पार्टी जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था बर्बाद हो जाता है। शिहोक देबोरा को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा होता है और ये बात देबोरा हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो जाके शिहोक से वापस से माफी मांगती है, लेकिन इस बार काफी सिंसियरिटी के साथ। वो उसे बताती है कि वो उसका कैसा दोस्त है, वो कैसे हर चीज के लिए उसी के ऊपर रिलाई करती है और वो इस बात से खुश होती है कि उनके बीच खाली किस हुआ है, वो दोनों साथ नहीं सोए, क्योंकि इससे उनकी दोस्ती खराब हो सकती थी। शिहोक उसकी सिंसियरिटी को समझता है और उससे माफ कर देता है। और जब ये ड्रामा इधर चल रहा होता है, क्लब में एक अलग ड्रामा क्रिएट हो रहा होता है। बोमी जो छोटी छोटी बात जिन्हो को मैसेज कर रही होती है, वो उसे ये भी मैसेज कर रही थी कि जिन्हो की वाइफ के साथ कोई आदमी फ्लर्ट कर रहा है और जिन्हो को बता देता है और जिन्हो गुस्से से क्लब में पहुंच जाता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि सैंगजिन और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे हैं और उसे लगता है कि सैंगजिन ही वही आदमी है जो उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो उसे घसीट के सीधा मारने लगता है। ये एक काफी फनी सीन होता है। जिन्हो की वाइफ उसे समझा रही होती है ये मेरा दोस्त है और वहाँ शिहोक और देबोरा भी आ जाते हैं। देबोरा जिन्हो को शांत करती है और हम सैंगजिन को देखते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो मार क्यों खा रहा है। ये सारा केओस जिन्हो की वजह से हुआ होता है। और इसके बाद जिन्हो को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अच्छा रोमांटिक डेट एंजॉय करने को मिलता है, जबकि बाकी के लोग घर चले जाते हैं। शिहोक और देबोरा के बीच अब सब कुछ शांत हो चुका है और अब वो दोनों अपनी किस के बारे में और भी अच्छे से बात करते हैं। अब ये उन दोनों को इतना एम्बेरस नहीं कर रहा होता है, क्योंकि अब ये इतना ऑकवर्ड नहीं रहा। वो लोग अब अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी जब घर पर देबोरा होती है तो वो शिहोक के मैसेजेस का ऐसे इंतजार कर रही होती है जैसे शिहोक उसका क्रश है। और शिहोक भी देबोरा के साथ सारे डाउट क्लियर करने के बाद काफी शांत होता है और अब उसके अंदर हिम्मत आ जाती है कि वो यूरी जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसके सारे सामान बाहर फेंक सके, क्योंकि अब उसे यूरी की बिल्कुल भी याद नहीं आती। अब वो इन सब से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि उसके पास देबोरा है जो हर समय उसे बिजी रखती है। और अब देबोरा चाहती है कि शिहोक उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके दोस्त के वेडिंग में जाए, क्योंकि उसके दोस्त के वेडिंग में जुआन भी आने वाला होता है। लेकिन वो शिहोक से डायरेक्टली नहीं पूछ सकती, लेकिन फिर भी वो उससे बात करती है, जैसे कि अगर वो उसके साथ नहीं गया तो वो बहुत सारा ट्रबल क्रिएट कर देगी। और शिहोक भी राजी हो जाता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनके एक शादी में चलेगा, लेकिन साथ ही साथ वो उसका दोस्त भी होता है और उसका एजेंट भी होता है। तो वो देबोरा को एम्ब्रेस फील नहीं करवाना चाहता। और इसी बीच हम देखते हैं कि शिहोक की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम यूरी होता है, उसकी भी शादी हो रही है और वो शिहोक को एक इन्विटेशन कार्ड दे रही होती है। और ये कोई जेन्युइन इन्विटेशन नहीं होता, वो तो बस शिहोक को ये दिखाना चाहती है कि वो उसके बिना बहुत ज्यादा खुश है। और उसी के बाद देबोरा भी शिहोक से मिलने आती है और देबोरा को पता चल जाता है कि यूरी शिहोक की एक्स गर्लफ्रेंड है। देबोरा शिहोक को कंफर्ट फील करवा रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि शादी का इनविटेशन शिहोक को हर्ट किया होगा, क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल चुका था। शिहोक देबोरा के लिए बहुत बड़ा कंफर्ट था जब उसका ब्रेकअप जुओन के साथ हुआ था और वो चाहती है कि उसी तरह वो शिहोक को भी कंफर्ट फील कराए। देबोरा को यूरी का वेडिंग इनविटेशन शिहोक से पहले ही मिल चुका था और यूरी ने देबोरा को बताया था कि वो शिहोक से रिवेंज चाहती है और अनजाने में उसने देबोरा को ये भी बता दिया था कि वो शिहोक को धोखा दे रही थी। और अब देबोरा अपनी दोस्त की वेडिंग पर अकेले जा रही होती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि शिहोक उसके साथ अभी जाएगा।
क्योंकि शिहोक का दिल टूटा हुआ होगा। लेकिन शिहोक वहाँ डिसाइडेड टाइम पर आ जाता है क्योंकि वो देबोरा के साथ किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन फिर भी जब वो वेडिंग के रास्ते जा रहे होते हैं, शिहोक को एक कॉल आता है यूरी की तरफ से और शिहोक देबोरा को वहीं छोड़कर यूरी से मिलने जाना चाहता है। लेकिन देबोरा शिहोक के पीछे भागती है ताकि वो उसे रोक पाए। देबोरा यूरी का असली चेहरा जानती है और ये बात समझती है कि वो शिहोक को इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है क्योंकि उसने देबोरा को बोला था कि वो शिहोक को जिंदगी भर रुलाएगी और देबोरा को ये सब सच होने से रोकना होगा। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम बोरा द बोरा का एपिसोड नंबर 11 लेकर आए हैं और अगर आपने अब तक के 10 एपिसोड नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो जैसा कि शिहोक ने देबोरा से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसके साथ उसके फ्रेंड के एंगेजमेंट में जाएगा, लेकिन जब वो लोग शादी में जा रहे होते हैं तभी रास्ते में शिहोक को यूरी का कॉल आता है और अब शिहोक यूरी से मिलने जाना चाहता है। लेकिन देबोरा यूरी के इंटेंशंस को जानती है कि वो शिहोक को हर्ट करना चाहती है, इसलिए वो शिहोक को बांध के रखती है। वो उसे उसकी प्रॉमिस याद दिला रही होती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी फ्रेंड के एंगेजमेंट अटेंड करने चलोगे। लेकिन शिहोक बार बार उससे पूछ रहा होता है कि मैं यूरी से मिलने जाना चाहता हूँ और इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन शिहोक देबोरा को बोलता है कि ठीक है, मैं यूरी से मिलने भी जाता हूँ और मैं तुम्हारी फ्रेंड के एंगेजमेंट में भी आ जाऊंगा जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है। और अब देबोरा अपने फ्रेंड के वेडिंग पे चली जाती है जैसा कि वो अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था और वहाँ उसे बहुत अकेला फील हो रहा होता है जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था। और इसी बीच शिहोक यूरी से मिल रहा होता है और यूरी जो कि पूरी तरह शराब पीकर वहाँ बैठी होती है, वो अपनी शादी से भागकर शिहोक से मिलने आई थी क्योंकि वो अभी भी शिहोक से प्यार करती है और वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है और उसको इस कंडीशन में देखकर शिहोक अपने आप को शांत करता है और यूरी को संभालने के लिए वो अपने आप को मजबूत कर लेता है और अब वो दोनों बात करने लगते हैं। यूरी और शिहोक को अब इस रिलेशनशिप को पूरी तरह बंद करना होगा क्योंकि यूरी अभी भी शिहोक से नफरत करती है कि वो अपने प्यार को कभी एक्सप्रेस नहीं करता था और शिहोक को भी ये बातचीत करके खत्म करना होगा कि वो उसे लूज कर रिग्रेट कर रहा है। और अब दोनों अच्छे से बात करते हैं और जो भी उनके रिलेशनशिप का बचा कुचा था सब कुछ बात करके खत्म कर देते हैं और अब दोनों शिहोक और यूरी ब्रेकअप के बर्डन से फ्री हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को वेल विश करते हैं। और जब यूरी शिहोक से बात कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि शिहोक पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। वो अब अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है और शिहोक भी रियलाइज करता है कि वो कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुका है। वो अब अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है और वो सोचता है कि कहीं ये सब देबोरा की वजह से तो नहीं हुआ है, जो कि सच होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जुओन एंगेजमेंट पार्टी पहुंचता है तभी शिहोक भी वहां पहुंच जाता है और देबोरा शिहोक से मिलती है और फिर शिहोक सिर्फ जुओन को जेलस फील नहीं करवाता बल्कि वहाँ की सारी लड़कियां उससे जेलस फील करती हैं कि देबोरा के पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है। लेकिन फिर भी वो दोनों ये नहीं बताते कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। देबोरा शिहोक को अपना एक बहुत प्यारा दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस करती है। उनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि देबोरा की दोस्त को भी फील हो रहा होता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है और उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर शादी में जाने का प्लान वर्क करता है और जुओन देबोरा को मैसेज करने लगता है और अंत में देबोरा जुओन से मिलती है और उससे बातें करती है और देबोरा को उससे बात करने के बाद काफी ज्यादा शांति मिलती है। उसे फील हो जाता है कि जुओन उसके लिए अच्छा लड़का नहीं था और ना ही देबोरा खुद उसके लिए एक अच्छी लड़की थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि देबोरा की बहन बोमी और जिन्हो साथ में काफी अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। उनका प्यार जैसे खिल रहा होता है और शिहोक यूरी के साथ सारे बात खत्म करने के बाद अब काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो देबोरा के साथ और भी ज्यादा फ्लर्ट करना चालू कर देता है क्योंकि अब वो एक आजाद पंछी है। देबोरा और शिहोक दोनों को नहीं पता कि उन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी वो दोनों इस क्वेश्चन से डरते हैं कि अगर उनसे किसी ने पूछ लिया कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है तो वो लोग उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 ऑफ बोरा द बोरा खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 12 में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग ड्रामा। और आज हम बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव का एपिसोड नंबर 12 लेकर आए हैं। और अगर आपने पिछले 11 एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम देखते हैं देबोरा और शिहोक मूवी डेट पर जाते हैं बुक के लिए रिसर्च का बहाना बनाकर। और ये शिहोक का आइडिया होता है और उसके बाद शिहोक के दिमाग में और भी ऐसे आइडियाज आते हैं ताकि वो देबोरा के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। और आगे हम देखते हैं देबोरा और शिहोक के पेरेंट्स से मिल जाते हैं पर उन दोनों में से किसी को भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा होता
था और सीहोक की माँ सीहोक को किसी औरत के साथ देखकर बहुत खुश होती है। सीहोक कभी भी किसी से अपने पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो देबोरा को बताता है कि उसके एक स्टेप फादर हैं और उसके स्टेप फादर काफी अच्छे हैं। लेकिन जब उसके माँ का उसके रियल फादर के साथ डिवोर्स हुआ था तो ये बात सीहोक को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था और वो अपने माँ के डिवोर्स के बाद बहुत ज्यादा अकेला हो गया था और उसके बाद से ही वो कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाता था और अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ना कर पाने की वजह से उसको बहुत चिंता होती थी। लेकिन अब जो भी हो, उसने अब अपने आप को चेंज कर लिया है। और दूसरी तरफ हम सैंगजिन को देखते हैं जो अपने पास हिम्मत लाकर यूरी के साथ सब कुछ क्लियर कर देता है, क्योंकि यूरी जो कि उसके यहाँ काम कर रही होती है उसको सैंगजिन के ऊपर वन साइडेड क्रश होता है। वूरी सैंगजिन को काफी लंबे समय से हिंट दे रही होती है और सैंगजिन भी उसे पसंद करता है, लेकिन सैंगजिन को लगता है कि वूरी के साथ डेट करना सही नहीं है क्योंकि वूरी उससे बहुत ज्यादा छोटी है और सैंगजिन का पहले से ही डिवोर्स हुआ है। इससे पहले कि वूरी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, सैंगजिन जाके उसे पहले ही रिजेक्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सीहोक देबोरा के साथ फ्लर्ट करना बंद नहीं कर रहा है। वो उससे ये भी पूछता है कि यूरी की वेडिंग पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलो। और अब देबोरा और सीहोक यूरी की वेडिंग में जाते हैं और हम देखते हैं कि सैंगजिन और सूजिन भी यूरी की वेडिंग में आए होते हैं एक अच्छे दोस्त बनकर। और वहाँ पर उनके कुछ पुराने दोस्त भी होते हैं और उनके पुराने दोस्त सैंगजिन से सवाल करने लगते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स कैसे हुआ और उसे तंग करने लगते हैं कि डिवोर्स का रीजन क्या था। सैंगजिन को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो इन सब सवालों का जवाब कैसे दे। तो सूजिन उसकी एक्स वाइफ वहाँ आकर उसे बचा लेती है और वो सैंगजिन को वेडिंग हॉल के बाहर ले जाती है। डिवोर्स के बाद सैंगजिन सूजिन से बात करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन सूजिन ने कभी उसे चांस ही नहीं दिया था और अब उसके पास एक चांस है और वो बोलता है। उनके डिवोर्स के जस्ट पहले सैंगजिन का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, वो पूरी तरह बैंकरप्ट होने वाला था और उसका बहुत से लोगों पर उधार होता है जो कि वो भर नहीं पा रहा होता है और वो उस समय मेंटली पूरी तरह तैयार नहीं था कि वो सूजिन के साथ एक रोमांटिक टाइम बिता पाए। और सूजिन ये सब सुनकर उदास हो जाती है और उसको रियलाइज होता है कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है। सैंगजिन अपनी पत्नी को डिवोर्स इसलिए देता है क्योंकि वो कर्जा भरने के लिए अपने बीवी का सहारा नहीं लेना चाहता था और वो अपनी बीवी को अपने लाइफ के टफ टाइम से बचाना चाहता था। लेकिन उस समय सूजिन ने सैंगजिन को बहुत ज्यादा ब्लेम किया था क्योंकि उसे राइट रीजन नहीं पता था और वो उसे गलत रीजंस पे बहुत ज्यादा गाली देती है। लेकिन जो भी हो, यहाँ बात करके इनके बीच जो भी हार्ड फीलिंग्स थी सब खत्म हो जाता है। सूजिन सैंगजिन से माफी मांगती है और अब वो दोनों वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीहोक अभी भी देबोरा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और देबोरा उसके फ्लर्ट्स को देखकर घबरा रही होती है। और जब देबोरा सीहोक को बोलती है कि वो अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रही है तो वो उसके कॉन्फिडेंट को बढ़ाता है और वो धीरे धीरे देबोरा को ये भी हिंट दे रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है। पर देबोरा उसके हिंट्स को पकड़ नहीं पाती और वो अभी भी यही बिलीव कर रही होती है कि सीहोक उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। और बोरा देबोरा के एपिसोड 12 के एंड में देबोरा को कुछ ऐसा मिलता है जो कि वो चाहती है कि ये सच हो। जब वो अपने फ्रेंड के पुरानी वेडिंग को देख रही होती है तो वो देखती है सीहोक उनमें से एक पिक्चर में है। और हाल ही में देबोरा की दोस्त की सगाई में सीहोक ने ये बताया था कि कैसे उसे देबोरा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था जब उसने उसे कुछ साल पहले एक शादी में देखा था। और अब देबोरा यही सोच रही होती है क्या उसकी ये कहानी सच थी या उसने बस मेरी फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज बारी है एपिसोड नंबर 13 ऑफ बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव का। और अब तक हमने देखा कि दोनों सीहोक और देबोरा ने एक दूसरे की मदद की ताकि वो दोनों अपने ब्रेकअप का सामना कर सके और मूव ऑन हो सके। और अब तक हमने देखा कि सीहोक साफ साफ देबोरा से प्यार करने लगा है और देबोरा के अंदर भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते कि उनके अंदर क्या फीलिंग्स है। वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ये पता नहीं है कि उनके बीच कैसे रिलेशनशिप है। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि देबोरा ने सीहोक को एक 5 साल पुरानी फोटो में देख लिया था और वो सोचती है कि सीहोक ने जो फेक स्टोरी उसके दोस्तों को सुनाई थी क्या वो सच था। देबोरा सोच रही होती है कि उसका सीहोक के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त बनकर रहे। वो उसके साथ दोस्ती रखने से ज्यादा वो उससे शादी करना पसंद करेगी। अब वो इतना ज्यादा फ्री और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही होती है कि वो जो भी अपने दिमाग में सोचेगी वो उसे हासिल कर लेगी। और वो इस बात से खुश है कि सीहोक उसके साथ है। और अब वो वापस से रेडियो शो करने के लिए तैयार हो जाती है जिसके लिए वो पहले हिचकिचाती थी। और देबोरा के रेडियो शो का पहला आदमी कोई और नहीं जुओन होता है और जुओन ने एनोनिमस कॉल किया था ताकि वो आदमी कौन है किसी को पता ना चल पाए। लेकिन देबोरा उसकी आवाज से पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं जुओन है। और जुओन रेडियो पे अनाउंस करता है कि अब वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को वापस से पाने की कोशिश करेगा। और जैसे कि देबोरा को पता है कि ये जुओन है तो वो उसे ये करने से मना करती है। और शो खत्म होने के बाद जब देबोरा बिल्डिंग के बाहर आती है तो जुओन वहाँ आके खड़ा होता है और ये बात ऑब्वियसली है कि देबोरा को ये पसंद नहीं आता। पर वो रेडियो स्टेशन पर कोई सीन
सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, तो वो उसके कार में बैठ जाती है और तभी शिहोक भी वहाँ पहुँच जाता है ताकि वो देबोरा को कांग्रेचुलेट कर पाए उसके वापस से शो स्टार्ट करने के लिए। पर जब वो देबोरा को जुआन के साथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और ये देखने के बाद शिहोक जब दूसरे दिन देबोरा से मिलता है तो उससे काफी डिफरेंट तरीके से बर्ताव कर रहा होता है और चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब जुआन उनको इंटरप्ट करता है। जुआन ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे वो पहले से देबोरा को डेट करना स्टार्ट कर दिया है। शिहोक मीटिंग छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन देबोरा इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देबोरा जुआन को वार्न करती है कि तुम अपनी लिमिट में रहो और मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश मत करो, जो कि जुआन के बगैर काफी अच्छे तरीके से चल रही होती है। जुआन देबोरा के साथ काफी चिपकू बन रहा होता है और वो शिहोक को भी जाके बोलता है कि तुम देबोरा से दूर रहो। आगे हम देखते हैं कि शिहोक सैंगजिन को बताता है कि देबोरा और जुआन वापस से एक साथ हो गए हैं और सैंगजिन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब देबोरा उसके बुक पर काफी अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन शिहोक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो विश कर रहा होता है कि काश ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो सच में डेट ना कर रहे हो, पर वो कोई गलत उम्मीद भी लेकर नहीं बैठना चाहता। और इसी बीच हम देबोरा की बहन बोमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसकी मुसीबत इतनी बड़ी होती है कि वो अपनी बहन के सामने जाने से डर रही है। हाँ, बोमी प्रेग्नेंट हो चुकी है और यू जोंग जो कि देबोरा की एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसको किसी तरह ये बात पता चल जाती है। दरअसल वो अपने पति के सीक्रेट हाइड आउट को ढूंढ रही होती है जहाँ जिन्हों अभी स्टे कर रहा होता है और जब वो वहाँ एग्जामिन करने जाती है तो वहाँ उसे बोमी मिल जाती है जो कि एक क्लोजेट में छुपी होती है उसके प्रेगनेंसी टेस्ट डिवाइस के साथ। अभी जिन्हों और बोमी बहुत ज्यादा छोटे हैं एक बेबी रखने के लिए, क्योंकि ना ही वो अभी मैच्योर हुए हैं, ना ही वो दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हैं और ना ही ये उनकी एक परफेक्ट एज है। बोमी तो अपनी बहन से करीब 10 साल छोटी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों और बोमी दोनों एक दूसरे को 3 मिनट का टाइम देते हैं ताकि वो दोनों सोच सके और डिसाइड कर पाए कि उन्हें बेबी रखना है या नहीं रखना है। जिन्हों 3 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं लगाता और वो अपने डिसीजन पे पूरा टाइट रहता है कि मुझे तो ये बेबी रखना है। लेकिन वो भी पूरा का पूरा 3 मिनट यूटिलाइज करती है और ये डिसाइड करती है कि उसे बेबी रखना है कि नहीं। और वो शुरुआत में हेजिटेट करती है लेकिन बाद में वो भी बेबी रखने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि जिन्हों बेबी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। और जैसे कि अब देबोरा की दोस्त को पता है तो वो देबोरा को बताने की कोशिश करती है और जब वो उससे कॉल कर रही होती है तो बोमी उसे धमकी दे रही होती है कि मेरी बहन को मत बताओ, लेकिन ये कोई काम नहीं करता क्योंकि वो दोनों अभी बहुत नासमझ हैं। तो देबोरा की दोस्त देबोरा को न्यूज दे देती है और जब देबोरा बोमी को अपने साथ लेकर जाती है उसे सुनाने के लिए तो देबोरा के दोस्त के घर एक अलग ही ड्रामा क्रिएट हो रहा होता है क्योंकि काफी समय से यू जियोंग और उसके हस्बैंड के बीच काफी प्रॉब्लम चल रहा होता है और अब वो सोचती है कि इसके बारे में बात करने का यही एक सही समय है। जीवू के छिपने की जगह पर जो कि जियोंग का हस्बैंड है उसने काफी महंगे महंगे सामानों का कलेक्शन खरीद कर रखा होता है बिना जियोंग को बताए। अब जियोंग उसकी आदत को जानती है और वो माइंड भी नहीं करती कि उसने इतने एक्सपेंसिव सामान खरीदा है, पर वो इस बात से नाराज होती है कि उसने ये सब उसे बताए बिना खरीदा है और उसे छुपा के रखता है। और जब जियोंग ये सब उससे सुना रही होती है जिन्हों एकदम शांत होकर उसकी कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है बिना कुछ बोले। और जियोंग उससे पूछती भी है कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की अगर तुम्हें तुम्हारा पर्सनल स्पेस बचाना था। तो ये सब सुनकर जुआन अपनी चुप्पी को तोड़ता है। दरअसल जियोंग और जिन्हों जब शुरुआत में डेट कर रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते थे। लेकिन जब से उनकी शादी हुई है जिन्हों की ये थिंकिंग हो गई है कि वो दोनों अब जीवन भर साथ रहने वाले हैं, तो उसे लगता है कि अब प्यार जताने की जरूरत क्या है। और यही बात जॉन को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है। उसे लगता है कि जिन्वू उसे ग्रांटेड ले रहा है। और अगर हम ऊपर से देखें कि जिन्वू के छिपने की जगह के लिए उसके पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जिन्वू जब भी महंगे वीडियो गेम्स, फिगरिंग्स और स्पोर्ट्स आइटम को खरीदता है तो जियोंग उसे ताना मारती रहती थी। तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बता था कि वो ये सब उससे छुपा के रखे, क्योंकि वो अपने हॉबी पर गिव अप नहीं करना चाहता था। और दोनों जिन्वू और जियोंग अपने मैरिज लाइफ में काफी अच्छे से रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त किया है। उनको बस एक अच्छी बातचीत की जरूरत है। और अब जैसा कि दोनों ने अच्छे से बातचीत नहीं की तो उनके मैरिज का फ्यूचर कुछ कहा नहीं जाता कि टिकेगा या नहीं टिकेगा। अब जैसे कि ये सीरीज खत्म होने वाला है, इसके बाद एपिसोड नंबर 14 इसका आखिरी एपिसोड होगा, तो सारी चीजें अब काफी इंटेंस बनती जा रही हैं। और हम देखते हैं कि वूरी जो सैंगजिन को पहले पसंद करती थी अब वो उस बात से ऊपर आ चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि सैंगजिन को अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन वो सोच रहा होता है कि क्या अब मुझे वूरी को प्रपोज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अब वो कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है। और जिन्वू और जियोंग को भी एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना होगा कि उन्हें अपनी मैरिज लाइफ कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी। और बात करें बोमी के प्रेगनेंसी का, तो भले ही जियोंग पहले एक्साइटेड था कि बेबी रखना है, लेकिन उसके अंदर भी दो फीलिंग से दौड़ रही होती है कि उन्हें बेबी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और इधर शिहोक देबोरा के साथ ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि वो एक दूसरे के लिए अजनबी हो, यहाँ तक कि वो दोस्तों की तरह भी बर्ताव नहीं कर रहा होता है। और देबोरा को कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ चल क्या रहा है और वो क्लियर कट आंसर चाहती है। और एपिसोड 13 के एंड में हम देखते हैं कि देबोरा साफ साफ शिहोक से बोलती है कि तुम्हारी मेरे लिए रियल फीलिंग्स क्या है, बताओ मुझे, क्योंकि वो और भी ज्यादा गेसिंग गेम
नहीं खेलना चाहती और अब ये समय शियोक के लिए सच बोलने के लिए है कि वो देबोरा से प्यार करता है, नहीं तो उसकी रिलेशनशिप देबोरा के साथ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, जैसा कि उसने यूरी के साथ किया था। क्योंकि उसने यूरी के साथ कभी भी कन्फेस नहीं किया तो उसका यूरी के साथ ब्रेकअप हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा देबोरा के साथ ना हो। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 14 यानी फाइनल एपिसोड में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम बोरा द बोरा का यानी ट्रू टू लव का आखिरी एपिसोड नंबर 14 लेकर आए हैं। और अगर आपने पिछले 13 एपिसोड नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। देबोरा शियोक से साफ साफ पूछती है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शियोक अपनी फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाता, वो स्पीचलेस हो जाता है। देबोरा उस पे चिल्लाने लगती है और शियोक ऑफेंड हो जाता है। तो जैसे कि वो ऑफिस में होते हैं, वो चिल्ला के लड़ रहे होते हैं, तो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स को भी पता चल जाता है कि उनके बीच किस हुआ था। देबोरा ऑफिस को एकदम गुस्से से छोड़ के चली जाती है और वो बोलती है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ, मैं बुक आगे नहीं बढ़ाऊंगी। देबोरा गुस्से में तो चली गई, लेकिन शियोक पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसने सब कुछ मेसअप कर दिया है। अगर उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी होती तो देबोरा पूरी तरह उसकी हो जाती। वो देबोरा को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और उसके बाद सैंगजिन शियोक को ड्रिंक पे ले जाता है और कुछ गिलास और बोतल पीने के बाद शियोक रोना शुरू कर देता है। और इतना शराब पीने के बाद वो रो भी रहा है, लेकिन तब भी वो अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो बस यही बोल रहा होता है कि वो देबोरा को मिस कर रहा है। अब सैंजिन को पता है कि ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करना होगा, वो उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। और जैसे कि शियोक पूरी तरह नशे में है, तो वो किसी तरह देबोरा को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। देबोरा पहले तो मना करती है, लेकिन जब रेस्टोरेंट का ओनर खुद उससे बात करता है कि शियोक बहुत ज्यादा नशे में है तो प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ, तो देबोरा के पास कोई और चॉइस बचता ही नहीं है सिवाय शियोक को वहाँ से पिकअप करके लाने से। और ये वो समय होता है जब उसे पता चलता है कि शियोक उसके बगल में नहीं रहता, वो तो बहुत दूर रहता है। और शियोक नशे में ये बड़बड़ा रहा होता है कि वो देबोरा को मिस कर रहा है और वो नशे में ही देबोरा से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे छोड़कर जुओन के पास वापस से ना जाए। देबोरा उसे सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो तो नशे में है, लेकिन फिर भी जब वो उसके अपार्टमेंट पहुंचती है, वो देखती है कि शियोक ने उसके लिए कई सारे नोट्स लिखे होते हैं और उन नोट्स में उसने देबोरा के लिए अपने प्यार को एकदम पोएट्रिक मैनर में कन्फेस किया था। लेकिन फिर भी वो इम्प्रेस नहीं होती। वो इस तरह इनडायरेक्ट कन्फेशन नहीं चाहती, वो चाहती है कि शियोक उठे और उससे फेस टू फेस कन्फेस करे। और इसी बीच हम देखते हैं कि देबोरा की दोस्त पूरी तरह अपना दिमाग खो चुकी है और उसके दिमाग में हमेशा 2-2 सेकंड में डिवोर्स के ख्याल आ रहे हैं। लेकिन सूजिन उसे सजेस्ट करती है कि तुम जिनवू के साथ पहले बात करके अच्छे से इस मामले को निपटा लो, क्योंकि सूजिन ने सैंगजिन से डिवोर्स लेते समय उससे बात नहीं की थी और वो आज भी उस बात से रिग्रेट करती है। और उधर हम सैंगजिन को देखते हैं जो कि काफी लंबे समय से डिवोर्स को लेकर अपसेट था, लेकिन उसने जब से सूजिन के साथ बात करके सब कुछ क्लियर किया है, अब वो फ्री हो चुका है। और जैसे कि वो वूरी को अवॉइड कर रहा था, अब वो सीधा जाके उससे कन्फेस कर देता है कि वो भी उससे प्यार करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बोमी और जिनहो एकदम बच्चे की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनको लगता है देबोरा उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वो एकदम फिल्मों की तरह देबोरा के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार के लिए भीख मांगने लगते हैं और देबोरा इस बात से राजी हो जाती है। और अब दूसरी तरफ हम शियोक को देखते हैं, जिसको थोड़ा थोड़ा ही याद है कि पिछली रात क्या हुआ, लेकिन जब उसने अपने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसे पता चला कि जरूर उसने देबोरा को रात को परेशान किया होगा। वो देबोरा से मिलता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन देबोरा कुछ और ही सुनना चाहती है। देबोरा शियोक को बताती है कि पिछली रात उसने नशे में क्या क्या उसे बोला और वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। और हमेशा की तरह शियोक के पास कुछ नहीं होता और वो शांति से चुप्पी मारकर बैठा रहता है, लेकिन देबोरा उससे पूरी तरह ओपन होकर बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो उसके लिए कितना ज्यादा स्पेशल है। वो उसे ये भी बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। वो उसके लिए कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि जो भी काम उसने शियोक के साथ साथ किया है वो किसी और के साथ करते हुए इमेजिन भी नहीं कर सकती। और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद वो शियोक को एक रियलिटी चेक मौका देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो उससे बहुत ज्यादा पसंद करता है। और उसे ये बात उसे कॉन्फिडेंटली बोलनी होगी, उसे अपनी फीलिंग्स पूरी तरह खोलना होगा। सिर्फ रोमांटिक नोट्स या फिर दारू पीकर नशे में बोलना काफी नहीं है। उसको देबोरा वहाँ से जाने लगती है और वो चाहती है कि शियोक उसको फॉलो करे, लेकिन वो ये भी नहीं करता। और इसी बीच हम जियोंग को देखते हैं, जो अपने घर वापस आई होती है जिनवू से बात करने के लिए। लेकिन तभी जिनवू जिन्हो को बोल रहा होता है, उसे समझा रहा होता है कि वो जियोंग से कितना ज्यादा प्यार करता है। और ये सब सुनकर जियोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसी रात जिनवू जाकर जियोंग से माफी मांगता है और अपने साइड की स्टोरी उसे बताता है। और इस समय जियोंग उसकी बातें समझती है और उन दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम थी खत्म हो जाता है। और जिनके प्रॉब्लम निकलना बाकी था उनके लिए वो दूसरा रास्ता
निकाल लेंगे। और देबोरा और शियोक के फाइट होने के बाद सेंजिन अब देबोरा के बुक का प्रोजेक्ट किसी और को देने जा रहा है, लेकिन शियोक उसे रोकता है और वो बोलता है कि उसने जो शुरू किया था वो उसे खत्म जरूर करेगा। अब देबोरा की लाइफ का आखिरी चैप्टर हमें बताता है कि शियोक का देबोरा के लाइफ में आना उसको कितना ज्यादा इम्पैक्ट किया है। देबोरा मेंशन करती है कि वो शियोक का कितना ज्यादा वेट कर रही है कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, लेकिन एंड में उसको रियलाइज होता है कि उसे खुद अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करनी होगी, क्योंकि उसकी फीलिंग्स शियोक के प्रति एकदम रियल है। भले ही सामने वाला उसे कन्फेस ना करे, लेकिन वो अब शियोक को खुद जाकर प्रपोज करेगी। लेकिन वो अपने लाइफ के इस बुक को ओपन एंडिंग दे रही होती है और शियोक को पता होता है कि उसके पास अभी भी चांस है कि वो एंडिंग चेंज कर सके, चाहे अभी या फिर कभी नहीं। वो देबोरा को कई सारे कॉल लगाता है और वो जब कॉल नहीं उठाती तो वो जाकर उसे खोजने लगता है और उसे जियोंग से पता चलता है कि देबोरा जियोंग के साथ डिनर पे गई है। शियोक को जल्दी करना होगा, नहीं तो वो देबोरा को हमेशा के लिए खो देगा। और डिनर के समय हम देखते हैं कि जियोंग वापस से देबोरा को प्रपोज करता है, लेकिन देबोरा उसे रिजेक्ट कर देती है। देबोरा उसे आखिरी बार मिलने गई होती है ताकि वो उसे फाइनल गुड बाय बोल सके, और जियोंग ने उसे खुद एक रीजन दे दिया था ताकि वो ये सब खत्म कर पाए। तो अब बोरा देबोरा के एपिसोड 14 यानी फाइनल एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि देबोरा को वो ड्रामेटिक कन्फेशन मिल जाता है जो कि वो शियोक से चाहती थी। शियोक रेस्टोरेंट पहुंचता है और वो जुआन के सामने से देबोरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। हालांकि वो अभी भी अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन देबोरा उसे बुलवाती है और उसकी सारी फीलिंग्स उसके अंदर से बाहर निकलवा देती है। और यहाँ पर देबोरा को पता चलता है कि शियोक उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। तो बोरा देबोरा सीरीज का एंड देबोरा और शियोक के बीच कन्फेशन होने से खत्म होता है। दोनों के पास बैड डेटिंग हिस्ट्री होती है, दोनों का ब्रेकअप हुआ था, दोनों अपने ब्रेकअप पर रोए थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने गलतियों को सुधारा और एक दूसरे को उनकी गलतियों के साथ अपनाया। और जियोंग और जुनवू का भी आपस में कई बार लड़ाई हुआ, लेकिन जब उन्होंने अच्छे से बात की तो सब कुछ सही हो गया और सेंजिन और वूरी भी कपल बन जाते हैं। और ऐसा हमें लगता है कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने थे। और सेंजिन को बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि वूरी बाद में रिग्रेट करेगी कि वो एक बहुत ज्यादा एज्ड आदमी से डेट कर रही है। और एंड में हम सबसे लविंग कपल को देखते हैं, बोमी और जिनहो, जिनकी उनके घर पर ही शादी हो गई। इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर हैं, एंड में सबको परफेक्ट पार्टनर मिल गया और हमें बहुत क्यूट सी और लवली हैप्पी एंडिंग दिया। और इसी तरह बोरा देबोरा एक कंप्लीट स्टोरी के साथ खत्म होता है, यानी इसका सीजन 2 कभी आ नहीं सकता, या फिर बनाए तो देखा जाएगा। तो अब हम मिलते हैं किसी और इसी तरह अनोखे और अच्छे ड्रामा के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना और इंतजार करिएगा अभी का ड्रामा का। थैंक यू।